तो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के हम वीडियो में आपको बताएंगे ज्यामिति संबंधित परिभाषा कुछ देंगे आपको। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे पहले ये मैथ संघर्ष को, है ना, मैथ संघर्ष आपका यूट्यूब चैनल है, इसे आप सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद लाइक कीजिए, है ना। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और कुछ एक बढ़िया सा अच्छा सा कमेंट भी करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम अब आपको एकदम जो है ज्यामिति से संबंधित परिभाषा को डिटेल से आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आपको हम समझाते हैं। तो चलिए पहले हमको जानना है ज्यामिति क्या है ना। ज्यामिति क्या है, क्योंकि जब भी जो कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है तो अभी के कंडीशन में ज्यामिति को बच्चा सब बहुत ज़्यादा जो है क्या कर रहा है, तो उसे थोड़ा हार्ड मानता है ना। तो हार्ड नहीं मानिए, ज्यामिति भी बहुत बढ़िया। समझिए कि ज्यामिति ही एक ऐसा विषय है जो लोगों को बनाने में मज़ा आता है। ऐसे तो मान के चलिए कि थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन जब बनाने लगेगा तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हम ज्यामिति का डिफिनेशन इस तरह से समझाते हैं। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदु, रेखा, कोण और आकृति का अध्ययन किया जाता है ना। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, किसके किसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदु के बारे में पढ़ना है। ऐसे बिंदु जो देते हैं हम लोग, बिंदु। रेखा के बारे में पढ़ना है, रेखा ऐसे करते हैं जो एकदम सीधा रहेगा, दोनों पट्टी से तीर के निशान रहेगा, रेखा रहेगा। उसके बाद इसमें कोण रहेगा, इस तरह से कोण रहेगा। और कोई भी आकृति हो, जैसे वृत्त हो, है ना, कोई भी वर्ग हो, चाहे जो भी हो, मतलब इस तरह से आपका जैसे ये आयत हो गया, है ना। इस तरह से आपका ये वर्ग हो गया, है ना, वर्ग हो गया, है ना। इस तरह से आपका वृत्त हो गया, है ना, वृत्त हो गया। इस तरह से आपका, है ना, इस तरह से वृत्त हो गया। तो जहाँ आपका इस टाइप से आकृति मिल जाए, है ना, तो ये सब के सब आपका जो है, जैसे देखिए ये वृत्त हो गया, है ना। तो जितना भी आपका इस टाइप के पढ़ने के लिए आ जाए तो इस सब के सब आपका क्या है, तो ये आपका ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट है ज्यामिति, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि बिंदु क्या है। तो जिसका केवल स्थान होता है पर कोई आकार या माप नहीं होता है उसे बिंदु कहते हैं। मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई ये सब ना हो, केवल जो स्थान घेरे उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बिंदु कहते हैं। समझ गए, उसे क्या कहते हैं, बिंदु। देखिए ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, ये सब क्या है, तो आपका ये बिंदु का डिफिनेशन है, यानी बिंदु का एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक करना ना भूलें। आप देखते जाइए और आप लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। आपको ऐसे ऐसे वीडियो, हम बहुत सा वीडियो दिखाएंगे, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, है ना। हम आते हैं रेखा के बारे में, ठीक। तो रेखा में क्या है, बिंदु का अनंत समूह जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैला रहता है उसे रेखा कहते हैं, है ना। देखिए रेखा का डिफिनेशन इस तरह से होगा, बिंदुओं का अनंत समूह जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ रहता है उसे रेखा कहते हैं। जैसे देखिए एकदम सीधा से खींच दीजिए। देखिए मेरा यहाँ पर स्केल नहीं लिख रहे हैं, स्केल नहीं मतलब कि मेरे पास है, तो इसलिए हम सीधा सीधे ऐसे खींच ले रहे हैं, है ना। अब जैसे में देखिए इस तरह से भी ऐसे यहाँ शो कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे ये तीर के निशान हो गया ना, हाँ। और फिर यहाँ से ऐसे, जैसे में मान लीजिए आपको समझने के लिए करते हैं। देखिए दोनों साइड में तीर का निशान है ना, दोनों साइड में तीर का निशान है कि नहीं है, हाँ। तो चाहेंगे तो हम इसको भी ऐसे सीधा खींच के एन ऐसे तीर के निशान दे सकते हैं, एन ऐसे तीर के निशान दे सकते हैं। दोनों साइड में तीर के निशान का संकेत है कि उसे हम और आगे में बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ तीर के निशान दे दिए, यहाँ भी तीर के निशान दे दिए, तो इसका मतलब हम इस साइड में भी आगे में बढ़ा सकते हैं, इस साइड में भी आगे में बढ़ा सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं रेखाखंड के। तो रेखा वह भाग जिसकी दो निश्चित, रेखा तो बता ही दिए हम, रेखाखंड
रेखा का वह भाग जिसकी दो निश्चित सीमाएं होती है उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ऐसे खींच दिए और मान लीजिए ये मेरा रेखा है, ये मेरा क्या है, रेखा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से काट देते हैं, तो काटने के बाद ये चीज़ निकल जाएगा, है ना, मतलब हम सीधा लिख लेगा, इस तरह से निकल जाएगा। तो अब जो इसको नहीं हम राइट साइड में इधर बढ़ा सकते हैं, नहीं हम इधर बढ़ा सकते हैं लेफ्ट साइड में, नहीं दायां ना बायां, ये ज्यों कहते हो यहाँ तक रहेगा, है ना। तो ये आपका क्या है, रेखा खंड है ना, रेखा खंड। देखिए ये आपका रेखा खंड है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं किरण, है ना, ये आपका किरण है। तो रेखा का वह भाग जिसका एक सिरा निश्चित होता है और दूसरा अनंत तक बढ़ता है। कहने का मतलब है कि इसका एक बिंदु, जैसे हम देखिए ऐसे खींचेंगे हम, तो एक बिंदु इसका जैसे एंड में बढ़ा दिए, तो देखिए एक बिंदु जो है इसका क्या है, तो ये देखिए बायां वाला जो है अनंत है, यहाँ देखिए दायां वाला देखिए अंत है, मतलब यहाँ तक रहेगा। अब सूर्य भगवान ही रहते हैं, सूर्य भगवान रहते हैं, इस तरह से सूर्य भगवान होते हैं, है ना, सूर्य भगवान होते हैं। तो यहाँ से जो किरण निकलता है, तो देखिए इसी टाइप से जाता है कि नहीं, ऐसे जाता है ना जैसे, और देखिए यहाँ से भी ऐसे निकलता है ना। तो इस तरह से आपका निकलता है कि नहीं निकलता है, बताओ। यहाँ से ऐसे निकलता है, देखिए ऐसे निकलता है, यहाँ से ऐसे निकलता है, देखिए ऐसे निकलता है, यहाँ से ऐसे निकलता है। देखिए यहाँ वाला बिंदु, यहाँ वाला बिंदु, यहाँ वाला अनंत है, इधर जो जा रहा है वो अनंत है, ये अंत है और इधर वाला अनंत है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए तो चलिए अब हम चलते हैं कौन के बारे में, है ना। किसके बारे में चलेंगे, तो कौन के बारे में चलेंगे। ठीक, कौन किसको बोलते हैं, हम कौन के डिफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि दो किरण के बीच बनने वाले झुकाव को कौन कहते हैं। दो किरण के बीच, है ना, दो किरण के बीच, एक किरण ऐसे निकला, एक ऐसे, हाँ इस तरह से तीर के निशान आपका दिया हुआ है। तो देखिए दो दो किरण है, तो यहाँ से जो झुकाव पैदा हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब दो सरल रेखा एक बिंदु पर मिलती है, जैसे ये एक बिंदु हो गया, यहाँ एक बिंदु हो गया, ये यहाँ बिंदु हो गया, और यहाँ से कैसे आया, एक यहाँ से ऐसे आया। तो जब दो सरल रेखा, एक सरल रेखा इधर से गया, एक सरल रेखा इधर से आया, और दोनों एक बिंदु पर मिले, तो इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कोण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ समकोण का बात करते हैं, ठीक है। समकोण का बात करते हैं। चलिए तो समकोण का बात करते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, याद रखिएगा। अब 90 डिग्री कैसे होता है, एकदम, एक मिनट एक मिनट, चलिए देखिए, एकदम ऐसे सीधा रहेगा, है ना, और उसके बाद ऐसे रहेगा। तो एकदम सीधा जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, समझ गए। क्या बोलते हैं, समकोण, मतलब जो हम सीधा रहे। जैसे मान लीजिए कोई भी घर है, ईंटा का घर है, ईंटा के जो घर कोना वाला है वो एकदम इसी तरह से सीधा रहता है, ऐसे रहता है और ऐसे रहता है, तो एकदम सीधा रहेगा ना, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समझ गए। अब आगे है न्यून कोण, है ना, यहाँ देखिएगा ये न्यून कोण आपका है, ठीक है। क्या है, न्यून कोण है। देखिए न्यून कोण कैसे, किसको बोलते हैं, तो 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर हम एक कोण बनाएंगे ऐसे, देखिए ऐसे, मान लो ये 60 डिग्री कोण है, 60 डिग्री कोण है, तो ये क्या है आपका, तो ये न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, समझ गया। इस तरह से ऐसे बनाएंगे, ये मान लीजिए कि 60 से कम है, 30 है ना, तो 30 है, तो ये भी आपका क्या है, न्यून कोण है। मतलब 0 से ऊपर होना चाहिए और 90 डिग्री से
कम होना चाहिए। मतलब 90 तो होता है, 90 90 के एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। यानी 89 डिग्री तक न्यून कोण का आएगा। ठीक है, 89 डिग्री तक न्यून कोण का आएगा। तो चलिए न्यून कोण हो गया आपका। आगे चलते हैं अधिक कोण। तो देखिए 90 डिग्री। तो चलिए हम अधिक कोण के बारे में बताएंगे। तो वैसे कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे में देखिए, ये तो आपको पता है कि सीधा जब रहेगा तो ये 90 डिग्री का कोण रहेगा, ऐसे ये तो पता है। लेकिन जहाँ एकदम सीधा ऐसे कर देंगे तो ये पूरा 180 हो गया, 180 हो गया। लेकिन आपको यहाँ से यहाँ कर देंगे तो लगभग मान लीजिए 120 है, 120 है। तो ई कोण को हम कह सकते हैं अधिक कोण। मतलब मान लीजिए ऐसा है कोण, एगो ऐसा कोण है, ऐसा मान लीजिए 150 डिग्री का कोण है। ये मान लीजिए कि आपका 150 डिग्री के कोण है। ठीक, 150 डिग्री कोण है तो ये भी क्या हो जाएगा, तो अधिक कोण ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सरल कोण। सरल कोण, तो सरल कोण होता है जो एकदम सीधा होता है, मतलब रैखिक कोण को हम बोलते हैं, है ना। एकदम सीधा कोण हुआ तो ये समझिए कितना डिग्री कोण यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर आपका कोण बन रहा है 180 डिग्री, जो एकदम सीधा रेखा हो जाए ऐसे। एक मान लो कि यहाँ पर कोण बन रहा है तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। पूर्ण कोण किसको बोलते हैं, तो पूर्ण कोण बोलते हैं 360 डिग्री कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। तो 360 डिग्री पूरा घूम जाता है चारों तरफ से, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण कोण हो जाएगा। पूरक कोण किसको बोलते हैं, दो कोण का योग 90 डिग्री हो। मतलब जैसे मान लीजिए 60 के, कोई बोलेगा कि 60 डिग्री के पूरक कोण कितना है, तो 60 में हम कितना करेंगे, तो 60 में हम 30 जोड़ देंगे। 60 में 30 जोड़ देंगे, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। एकर मतलब कि यदि कोई पूछे कि 60 डिग्री का पूरक कितना है, तो 30, 30 का पूरक कितना है, 60। इसी तरह से हम पूछेंगे कि 50 डिग्री का पूरक कितना है, तो 40, 40 डिग्री का कितना है, 50। तो इस तरह से 70 डिग्री को पूरक पूछेंगे तो 70 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 20। तो 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समपूरक कोण, जब दो कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाएगा। इसे 90 में कितना जोड़ेंगे कि 180 होगा, तो 90। तो एक मतलब कि 90 डिग्री का पूरक कितना होता है, तो 90 डिग्री का पूरक कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। समझ गए। समझ गए। इसी तरह से आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए 100 डिग्री है। 100 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, समपूरक कोण कितना होगा, है ना। याद रखिएगा पूरक कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, समपूरक कोण का योगफल 180 होता है। तो याद रखिए 100 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तो 80 होगा। दोनों जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। इसी तरह से बताइए 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 70 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। समपूरक कोण कितना होगा, तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। समझ गया। चलिए गुड, बहुत अच्छा। और बताइए, आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है आसन कोण। जिन दो कोणों का एक ही शीर्ष, एक ही भुजा हो उन्हें आसन कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का एक ही शीर्ष,
और एक ही भुजा हो उन्हें आसन कोण कहते हैं। देखिए आसन कोण इस तरह से हो सकता है, जैसे यहाँ खींच दिए, ऐसे खींच दिए, यहाँ से एक और बिंदु ऐसे दे दिए, रेखा खींच दिए, रेखाखंड खींच दिए, तो ये दोनों आसन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसन कोण हो जाएगा। यदि हम यहाँ से ऐसे खींच दें और फिर यहाँ से एक ही तरह से ऐसे खींच दें, है ना, ये भी क्या हो जाएगा? तो ए और ए आसन कोण ही होगा, है ना। क्या हो जाएगा? आसन कोण ही हो जाएगा। समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका शीर्ष कोण। शीर्ष कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सामने वाले कोण शीर्ष कोण कहलाता है। शीर्ष कोण कहलाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक रेखा ऐसे काट दिया, एक रेखा ऐसे काट दिया, तो यहाँ पर बता रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सामने वाले कोण को शीर्ष कोण कहते हैं। मतलब ई कोण और ई कोण शीर्ष कोण हो जाएगा। ई कोण शीर्ष कोण हो जाएगा। इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं और नहीं तो सम्मुख कोण भी बोलते हैं। समझ गए? चलिए गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे हम बात करते हैं कौन कौन के, तो समांतर कोण की बात करते हैं। समांतर रेखा की बात करते हैं। समांतर रेखा क्या होता है? वे रेखा जो कभी नहीं मिलती और समान दूरी पर रहती है उसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे एक यहाँ और एक यहाँ रेखा खींचती है। अभी रेखा को इधर में भी बढ़ा सकते हैं, इधर में भी बढ़ा सकते हैं, इधर में भी बढ़ा सकते हैं, इधर में। ये दोनों रेखा जो है, यानी कहने का मतलब है कि इसका मुंह, ये मुंह और ये मुंह ऐसे कभी ना मिले, ऐसे नहीं मिलना चाहिए। ये दोनों के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। जैसे ट्रेन का पटरी होगा, है ना, तो ट्रेन का पटरी इस टाइप के रेखा को हम क्या कहते हैं? तो समांतर रेखा कहते हैं, है ना। समांतर रेखा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, ठीक, ऐसे खींच दिए, एक ऐसे खींच दिए, एक का यहाँ ए बी नाम है और यहाँ सी डी नाम है, ठीक, सी डी नाम है। तो इसको समांतर रेखा को इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी। समझ गए? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिसे लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिएगा, आगे है लंब रेखाएं क्या है। जो रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है उन्हें लंब रेखा कहते हैं। जैसे में देखिए इसको इस तरह से कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे रेखा है, एक यहाँ से, एक मिनट, एक यहाँ से रेखा ऐसे डाल दी, तो ये ऐसे, ये जो है 90 डिग्री कोण बन गया, तो इसको लंब रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब रेखाएं कहते हैं, ठीक है। यदि हम इसको डिटेल से माने तो इसको ऐसे ही मान सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे है, यहाँ से एक ऐसे है रेखा, इसका नाम ए बी है, ये आपका सी, यहाँ डी हो गया। तो इसको संकेत में इस तरह से लिख सकते हैं कि सी डी लंब ए बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी उल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं और तीन कोनों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। मतलब तीन भुजा हो गया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो सीधा सीधा इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं से बने बंद आकृति को क्या कहते हैं?
तो त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, कैसे भी लिख दीजिए, है ना। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ये भी त्रिभुज हो गया, है ना। ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे लिख दिए, ये भी त्रिभुज हो गया। समझ गए। तो इस सब के सब आपका त्रिभुज है। आगे है समभुज त्रिभुज। क्या है? जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ना। क्या बोलते हैं? तो समबाहु, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों का तीनों भुजा बराबर होता है। ऐसे ई भुजा, ई भुजा, ई भुजा बराबर होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होता है। ये 60 हो जाएगा, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, चलिए समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज के दो भुजा हो, जैसे ई भुजा मान लीजिए बराबर है। ठीक, जैसे ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए बी जो ए बी बराबर क्या है? ए सी है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। याद रखना, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर है। ठीक, चलिए मान लीजिए ये त्रिभुज दोनों बराबर है। तब बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर, मतलब इसका सामने का ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक, और इसका सामने का ये वाला कोण हो जाएगा। यानी कि कोण बी और कोण सी भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु से बोलते हैं। जैसे एक त्रिभुज है और ऐसे है, देखिए इस सबले बड़ा लग रहा है, उससे थोड़ा ये लग रहा है, तब सबले छोटा ये लग रहा है ना। तो जब त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पर विषम भुज लिखा हुआ है, विषम भुज भी बोल सकते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो जिस त्रिभुज के एक कोण 90 का हो, जैसे ऐसे करेंगे, एक कोण 90 का हो, यहाँ 90 हो गया, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समझे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लीजिए।